भाजपा विधायक प्रीतम लोधी जी हमारे साथ में हैं। प्रीतम लोधी जी, एक बयान आपने कल दे दिया और एक बयान में ही सियासत मध्य प्रदेश की गरमा गई है। आपने कह दिया कि मध्य प्रदेश की सड़कें श्रीदेवी की तरह है और इस बयान पे बवाल हो गया। कहा जा रहा है कि महिलाओं का अपमान कर दिया आपने। महिलाओं का अपमान कांग्रेस करती है, हम नहीं करते हैं। कमलनाथ जी ने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री बने थे, आईफा एक कार्यक्रम किया था, उसमें हाथ डाल के घूम रहे थे। आप देखिए, महिलाओं को आइटम बोलते हैं। एक हमारा विधायक है 6 बार का, किशोर का, वो तो महिलाओं के बारे में कितने भद्दे शब्द बोलता है कि जब पुराना आदमी पड़ जाता है तो वो नया ढूंढती है। कितना भद्दा शब्द है ये। कहीं हमारी जलेबी बाई को कहते हैं कि वो रस भरी है, तो ये कितना भद्दा शब्द है। मैंने तो एक अच्छा कहा है ना कि हमारी अच्छी है श्रीदेवी जी, ऐसी हमारी सड़कें अच्छी है, तो अच्छे को अच्छा कहा है मैंने। तो आप अब भी अपने उस बयान पे कायम हैं? बिल्कुल कायम है। अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरा को बुरा कहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि आपको माफी मांग लेना चाहिए। चिल्लाता रहता है, ऊ करता रहता है, विपक्ष का एक ही काम है, कोई काम ही नहीं है विपक्ष का। प्रीतम लोधी जी, मैं कांग्रेस के नेताओं से आज बात कर रहा था। कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे थे कि अब तो भाजपा के नेताओं को ही आपके बयान से निपटना है। नहीं, ये क्या है ना, कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब तो कोई मिर्ची लगती रहती है इनको। तो पूछना चाहता हूँ, आप फिल्मी उसमें आ ही गए हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अभी मानसून सत्र चल रहा है, किसको आप हीरो देख रहे हैं और किसको विलेन के रूप में देख रहे हैं सियासत में? सियासत में जी, भाजपा हीरो है, कांग्रेस हमारी जीरो है। बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, सड़कें अच्छी हैं, सड़कों में गड्ढे भी हैं, आपका एक बयान ऐसा लग रहा है कि डगमगा रहा है। देखिए, आप तुम आग मत लगाओ, इंद्र भगवान ठंडा कर रहे हैं जी, ठंडे करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम आग लगा रहे हो। आग मत लगाइए। वो बयान मैंने सही दिया था, अच्छे को अच्छा कहा था, बुरे को बुरा कहा था। तो ये कांग्रेस के लोग, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, इनकी गेदुओं की फौज बन गई है। और गेदुए गाँव में जानते हो करते रहते, चिल्लाते रहते, चिल्ला के अंदर पहुंच जाते, अंदर से बाहर आ जाती है। इनका काम ही यही है इनका। और ये मान के चलना कि चंबल की गहराइयों में इनका दफन हो चुके हैं, ये कभी निकलने वाले नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश को जो बता रहे हैं, तो 29 में से एक भी सीट नहीं आई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में भारी सीटों से बहुमत भाजपा ने लिया है। अब इन पर बचने के लिए कुछ नहीं है, तो ये इनको मिर्ची लगने लगी है अब तो। श्रीदेवी आपकी पसंदीदा अभिनेत्री बहुत पसंदीदा वंशी भी है। हम जब अपनी जवानी में रहा करते थे तब फिल्में देखा करते थे श्रीदेवी की, बहुत पसंद है, बहुत अच्छी भी लगती थी मुझे, इसीलिए मैंने चित की तुलना की थी मैंने। और ये विलेन हुआ करता था कौन, ओमपुरी, ये गलत में काम करता था, इसलिए हमको ये बुरा लगता था, इसीलिए हमने इसकी दिग्विजय सिंह के साथ की तुलना कर दी है। इसमें कोई बुराई बात थोड़ी है, अच्छे आदमी की अच्छा कहा, बुरे का बुरा कर दिया। प्रीतम जी, पर ये बात तो सही है ना कि कई सड़कों में तो गड्ढे हैं ही हैं, वो तो दिख ही रहे हैं, गड्ढे हैं कई सड़कों में। बरसों बाद हम फिर भी दुरुस्त कर देंगे। जो बरसात से हो गए, इंद्र भगवान थोड़े नाराज हैं अभी ना, तो ये बरसात से थोड़े गड्ढे हो गए, बरसात के बाद में तुरंत वैसे के वैसे चमाचम। राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया मांडू में, जब वो वर्चुअली जुड़े थे कांग्रेस के कार्यक्रम में। बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी कर लिया गया था, कांग्रेस पार्टी हारी नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये डकैत किसको चोर बनाएंगे, ये खुद डकैत है। ये आपने फोटो देखी होगी, 4 लोग वोट डाल रहे हैं, वायरल हो रहा है वो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, एक चोर और खड़ा है बगल में, डकैत। ये लोग वोट डाल रहे, 5-5 लोग मिलकर वोट डाल रहे हैं, तो चोरी कौन करेगा? डकैती चोरी तो यही लोग करते थे पहले, अब डकैती चोरी होती नहीं है तो दूसरे को चोर बता देते हैं ये लोग। प्रीतम जी, डकैत कह रहे हैं आप, फिर बवाल हो जाएगा। अभी तो मध्य प्रदेश में, अब देश भर में सुर्खियां छा जाएंगी इस बात की। तो 4-5 लोग अगर मशीन को कैप्चर करके नहीं वोटिंग डाल रहे हैं, तो ये डकैत नहीं है तो कौन होंगे, मुझे बता दीजिए आप। वोटों पर डकैती डाली है इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार कह रहे हैं कि गिरगिट की तरह बीजेपी रंग बदल रही है, ओबीसी आरक्षण पर रंग बदल रही है, आदिवासियों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद नहीं मिल रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। कई गंभीर आरोप हैं। इन पर केवल आरोप लगाने पर इनमें कुछ नहीं है, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे वो फर्जी पटवारी हो। अभी तुमने देखा होगा कुछ दिनों में फर्जी पटवारी ने लोधी समाज की रस्तियां फर्जी करने पहुंच गए थे अशोकनगर में। मतलब हमारी समाज पर गंदा इल्जाम लगाने के लिए, मेला खाने के लिए ये बात कर रहे थे लोगों को, इनमें फर्जी, इनमें मुकदमा हुआ, हमारी समाज को फर्जी बता रहे थे। ये फर्जी पटवारी भी मैदान में आते हैं तो ये फर्जी पर नहीं चलेगा इन लोगों का। हमारी लोधी समाज को तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा हमारे विजय वर्गीय जी कहीं लड्डू खिलाते हैं, कहीं बर्फी खिलाते हैं, कहीं हमको गुलाब जामुन देते हैं खिलाने के लिए, कई बार फोटो वायरल हुआ होगा, जलेबी खिलाते हैं। ये सब इनका बहुत गलत है, ये फर्जी पटवारी का मेला खिलाने वाला।
मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, फर्जी पटवारी ऐसी बातें न करे, नहीं हमारी समाज इसको बहुत बड़ा चुनाव में बदला लेगी इससे, और चुनाव में इसका बहिष्कार करेगी। टेंशन में होना भी चाहिए कांग्रेस को। तो मेरे बयान से इनको मिर्ची लगती है तो इनको भी टेंशन होना चाहिए। मेरे बयान से अगर कांग्रेस को मिर्ची लगती है तो उन्हें टेंशन में जरूर होना चाहिए। और प्रीतम लोधी जी ने बता दिया कि श्रीदेवी उनकी पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों को श्रीदेवी से कंपेयर कर दिया। खैर ये सियासत है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज।